जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों को देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार पुलिस के हर एक शिफ्ट में नियुक्तियों से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर गवई। बी आर गवई सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों अगला है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटमणि हैं। आगे है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। आगे है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। आगे दिया है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मूर्ति, जिसको दोस्तों शॉर्टकट में CAG भी कहा जाता है। CAG भी इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि संजय मूर्ति हैं। आगे है, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह हैं। आगे दिया है, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। आगे दिया है, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। आगे दिया है, भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन हैं। आगे दिया है, प्रधानमंत्री के वर्तमान प्रधान सचिव कौन हैं? तो इनके वर्तमान प्रधान सचिव शक्तिकांत दास हैं। आगे है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल। आगे दिया हुआ है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये वर्तमान में ही बने हैं, इनका नाम है पराग जैन। साथ ही दोस्तों रॉ का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म से भी प्रश्न आ रहा है। रॉ इसका फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स होता है। आगे है, SSB यानी सशस्त्र सीमा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो इसके वर्तमान महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। अमृत मोहन प्रसाद। आगे दिया है, BSF यानी सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है, इसके वर्तमान महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। आगे दिया है, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? CRPF दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। आगे दिया हुआ है, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा RS भट्टी। आगे दिया है, RPF रेलवे पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? दोस्तों RPF यानी रेलवे पुलिस फोर्स के वर्तमान महानिदेशक मनोज यादव हैं। आगे दिया हुआ है, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं? तो नीति आयोग के वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम हैं। साथ ही दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा कि CEO का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। आगे दिया है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं। साथ ही दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यदि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो ये वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो पूछेगा तो वो नरेंद्र मोदी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विजया रहाटकर। विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग के नए अध्यक्ष बनी हैं। अगला है, लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो लोकपाल के वर्तमान अध्यक्ष AM खानविलकर हैं।
AM खानविलकर। अगला दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। वी रामा सुब्रमण्यम बने हैं। साथ ही दोस्तों 10 दिसंबर को याद रखिए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया हुआ है रेलवे बोर्ड के वर्तमान CEO एवं अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं CEO दोनों ही सतीश कुमार हैं। आगे दिया हुआ है सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो तुहिन कांत पांडे हैं। सेबी दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। आगे दिया है UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा M जगदीश कुमार। आगे दिया है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर V कामत हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसरो की स्थापना पूछे तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय शाह दोस्तों, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। आगे दिया है एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री बनी हैं। ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। आगे दिया है भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष PT उषा बनी हैं। ये भारत की पहली महिला हैं जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे दिया है RBI के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो RBI के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि 26वें स्थान के गवर्नर बने हैं। साथ ही दोस्तों RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आगे दिया है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI के वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हो जाएगा। शांति दोस्तों, ये सब प्रश्न अभी जितने भी पीछे एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये सब प्रश्न देखे गए हैं, तो इसको महत्वपूर्ण, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आप अच्छे तरीके से ज़रूर याद कर लें। आगे दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। आगे दिया है सार्क के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं। साथ ही दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। आगे दिया है राष्ट्रमंडल के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो राष्ट्रमंडल के वर्तमान महासचिव शर्ली बोचवे हैं, जो कि अफ्रीका के हैं। आगे दिया है एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्टकट में ADB भी कहा जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको शॉर्टकट में ADB भी कहा जाता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष मसातो कांडा है, जो कि जापान के रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों ये प्रश्न अभी पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें यह प्रश्न आया भी है कि एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखकर जरूर जाएं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष
यूजी इवासावा हो जाएगा, जो कि जापान के निवासी हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।